हेलो दोस्तों, मैं हूं अरविंदर। निसर्ग तूफान जिसका जन्म ये अरब सागर अरेबियन सी में हुआ है, ये बढ़ रहा है भारत की ओर, यानी कि खासकर महाराष्ट्र और गुजरात वाले पार्ट की ओर। तो चूंकि महाराष्ट्र में पहले ही कोरोना वायरस के सर्वाधिक केस हैं, तो महाराष्ट्र तो पहले से ही कोरोना से संक्रमित था। लेकिन एक नया खतरा महाराष्ट्र के ऊपर आ चुका है, निसर्ग तूफान का। ये निसर्ग तूफान जो है, ये आगे बढ़ रहा है भारत के पश्चिमी तट की ओर। और ये जो हिट करेगा, ये महाराष्ट्र को करेगा, गुजरात को करेगा, और दमन और दीव दादरा नागर हवेली, इनको भी हाई अलर्ट पे यहाँ पर रखा गया है। इस तूफान के आने से भारी नुकसान होने की आशंका है। इससे पहले ये जो तूफान था, ये यहाँ पर अरेबियन सी वाले पार्ट में बनता है, और धीरे 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 जो है ये इधर की ओर आगे बढ़ रहा है। इस तूफान के बारे में अन्य खास बातें क्या हैं, मैं आगे चल के जरूर करूँगा। ये तूफान के चलने का रूट है, यहाँ पर ये लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप से इसकी ओरिजिन माना गया है। तो धीरे 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 ये आगे बढ़ रहा है। आज चूँकि 3 जून है, और 3 जून को हम ये वीडियो बना रहे हैं सुबह के 7 बजे, तो आज इसके यहाँ पर पार्ट में हिट करने की आशंका है। वहीं महाराष्ट्र सरकार, गुजरात सरकार ने नाविकों को समुद्र में ना जाने की सलाह दे दी है। और इन सब के अतिरिक्त महाराष्ट्र सरकार ने बोला है कि जितने भी लोग हैं वो अपने घर में लकड़ी के पट्टे रखें, लकड़ी के पट्टों से खिड़कियां को दबा के रखें ताकि खिड़कियां मजबूत रहें, खिड़कियां ना टूटें। और जिनके पास लकड़ी के पट्टे नहीं हैं, वो अपनी खिड़कियों के कांच पर कागज़ लगा दें, क्योंकि अगर कांच टूटेगा तो वो बिखरेगा नहीं। और इसके अतिरिक्त आप सभी अपने अपने घरों में जो टॉर्च है, टॉर्च की एक्स्ट्रा बैटरी रखें। तो मतलब साफ है कि सरकार जानती है कि इस तूफान से भयानक नुकसान हो सकता है। चलिए जी, इस तूफान के बारे में क्या है ऐसी खास बात। आप सभी जानते ही हैं कि इससे पहले अभी अम्फान आया था। अम्फन जो तूफान है, उसने सर्वाधिक नुकसान जो है वो वेस्ट बंगाल और उड़ीसा वाले पार्ट में पहुंचाया था। वहां पर लगभग सरकारी आंकड़ों के अनुसार 90 लोग मारे गए थे। तो बैक टू बैक 2 तूफान भारत में भयानक नुकसान पहुंचा रहे हैं। पहले अम्फान, अब निसर्ग। निसर्ग नाम जो है वो बांग्लादेश ने दिया है। इसके अतिरिक्त एक और बात ध्यान रखिए, जो अम्फान तूफान आया था, अम्फान तूफान जो आया था वो पूर्वी तट, ईस्टर्न कोस्ट पर आया था। और जितने भी तूफान हमारे ईस्टर्न कोस्ट पर आते हैं वो सर्वाधिक उड़ीसा को इम्पैक्ट करते हैं, लेकिन अम्फान ने सर्वाधिक इम्पैक्ट कलकत्ता को किया था। वेस्टर्न कोस्ट में जो तूफान आते हैं, यहाँ पर तूफान आपको जून में बहुत कम मिलते हैं। ये तूफान आपको जनरली नवंबर के महीने में मिलते हैं। बड़ी बात यह है कि 1891 के बाद इतना भयानक तूफान जो है वो वेस्टर्न कोस्ट पे आ रहा है। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात जो है कि जो वेस्टर्न कोस्ट वाला रीजन है, यहाँ पर जो तूफान बनते हैं वो हमेशा नवंबर के महीने में आते हैं। लेकिन जून के महीने में आना, तो जून के महीने में एक भारी बारिश, भारी नुकसान जो है वो होने की आशंका है। इससे पहले जो भयानक तूफान आया था वो 1891 में आया था। बीच में 1948 में तूफान भी आया था, और उसके बाद 1980 में तूफान भी आया था। लेकिन वो इतना इम्पैक्ट नहीं कर पाए जितना आशंका जो है वो निसर्ग की दिखाई दे रही है। ये आपको डायग्राम से समझाया गया है कि निसर्ग का जो सर्वाधिक नुकसान होगा वो कहाँ होगा। तो यहाँ पर देखिए, आपको ये ऊपर बताया गया कि एक्सट्रीम, हाई, मॉडरेट, सम। तो ये जितना यहाँ पर सबसे ज़्यादा होगा, ये मुंबई और दादरा नागर हवेली, इसको भी रेड अलर्ट पर रखा गया है। यहाँ पे उससे भी कम होगा और यहाँ पर उससे भी कम होगा। तो थोड़ा बड़ा बहुता पार्ट जो है गुजरात का भी टच कर रहा है, लेकिन ज़्यादा नुकसान जो है इसका महाराष्ट्र में हो रहा है। बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र और गुजरात में सबसे ज़्यादा कोरोना केस हैं, उसके बाद सर्वाधिक इम्पैक्ट भी ये वहीं पर कर रहा है। तो ये एक थोड़ी चिंता वाली बात है भारत सरकार के लिए और महाराष्ट्र सरकार के लिए। इससे पहले यहाँ पर एक तूफान आया था 2009 में, फैन तूफान आया था। जो ये महाराष्ट्र वाले पार्ट में तूफान आया था, ये जून के महीने में नहीं आया था, ये नवंबर के महीने में आया था, जिसकी वजह से हैवी रेनफॉल यहाँ पर हुआ था। इसके अलावा गुजरात वाले पार्ट में भी यहाँ पर तूफान आया था। इस तूफान का नाम था वायु। वायु 2019 में आया था। यहाँ पर जितने भी तूफान बनते हैं वो यूँ आते हैं और यूँ निकल जाते हैं। तो वो जनरली जून के महीने में वो इस वाले पार्ट को हिट नहीं करते, लेकिन इस बार ऐसा हो रहा है कि जून के महीने में वो हिट कर रहे हैं। तो वायु आया था, वायु का थोड़ा बहुत प्रभाव आपको जो है वो गुजरात में दिखाई देगा। अदरवाइज वायु तूफान से होने वाले जितना भी नुकसान था उसकी रिकवरी जल्दी ही कर ली गई थी। बड़ी बात यह है कि जब इससे पहले 1891 में महाराष्ट्र वाले पार्ट में तूफान आया था, बड़ा तूफान, तब महाराष्ट्र की जनसंख्या लगभग 10 लाख थी। आज महाराष्ट्र की जनसंख्या लगभग 2 करोड़ है। 2 करोड़ पॉपुलेशन हो चुकी है, ये बड़ी बात है।
तूफान के बारे में जो है आईएमडी जो जारी करता है वो 3 कलर होते हैं। तो 3 कलर में उनके मतलब क्या होते हैं? देखिए, सबसे पहले जो आईएमडी जारी करेगा वो पहला कलर होगा आपका ग्रीन कलर। ग्रीन कलर मतलब टेंशन की बात नहीं है, सब ठीक रहेगा। येलो कलर बी अवेयर, येलो कलर का मतलब बी अवेयर होता है। बी अवेयर मतलब कि मौसम कई दिनों तक साफ नहीं होने वाला है, आप इतनी बात ध्यान रखिए। ऑरेंज कलर, जो ऑरेंज कलर आता है तो उसमें आपको आवाजाही में तकलीफ हो सकती है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत हो सकती है तूफान में। जो रेड अलर्ट होता है, रेड अलर्ट का मतलब है कि यहाँ पर आपको ट्रैवलिंग और पावर सप्लाई, ह्यूमन लाइफ सब रिस्क में आ जाता है। तो इसलिए अभी मुंबई वाले पार्ट में और दादरा नगर हवेली वाले पार्ट में जो है इसके लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा जो तूफान आते हैं उनकी पीछे वजह होती है जो डिप्रेशन बनता है। तो डिप्रेशन यहाँ पर आपको दे रखा है साफ साफ कि विंड स्पीड इन नॉट्स। नॉट्स का मतलब होता है कि एक नॉट्स इक्वल टू होता है 1.85 किलोमीटर पर आवर होता है। तो आप इन सबको, इस चार्ट को जरूर बना लीजिए कि इसका मतलब क्या होता है कि डिप्रेशन जो है वो आपको दे रखा है। और उसके अलावा डीप डिप्रेशन आता है, फिर साइक्लोन स्ट्रॉम आता है, उसके बाद लास्ट में जो होता है वो सुपर साइक्लोन आता है। तो ये आप देख सकते हैं आईएमडी के अनुसार कि कहाँ पर कौन सी कंडीशन जो है वो बन रही है। इन सब के अतिरिक्त ये जो निसर्ग साइक्लोन आ रहा है, निसर्ग साइक्लोन आने के पीछे मुख्य वजह ये बताई जा रही है कि चूंकि इस रीजन में तूफान कभी जून के महीने में नहीं आते, जनरली नवंबर के महीने में आते हैं। तो अब जून के महीने में तूफान आ रहे हैं, यानी कि मौसम नहीं है फिर भी तूफान आ रहे हैं। तो इसका मतलब इसके पीछे वजह है ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग का जो असर है वो महासागरों में, ओशियंस में भी दिखाई दे रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो है वो तूफान जो लेट बनना है वो पहले बनता जा रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट बताया जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि महाराष्ट्र, गुजरात और दादरा नगर हवेली के लोग इस तूफान के सामने सुरक्षित रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।